हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में वॉक इन फ्रीज़र जो होता है उसके साथ जो हमारा कंट्रोलर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर होता है, इसकी वायरिंग के बारे में बताऊंगा। इसके जो हम सेट पॉइंट को कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको कंट्रोलर के करीब लेके जाता हूँ। अगर आप पैनल के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो तमाम वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। तमाम डिटेल इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर से रिलेटेड आप हासिल कर सकते हैं। अभी अगर आप सेट पॉइंट देखना चाहते हैं, जस्ट आप सेट बटन को वंस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा -19 जो है हमारा इसका सेट पॉइंट है। इसमें दो इंडिकेशन ऑन है। ये हमारी जो है कंप्रेसर ऑन है, ये हमारा जो एवोपरेटर फ़ैन है उस ऑन होने की सूरत में ये दोनों इंडिकेशन ऑन होती हैं। जबकि नॉर्मली हमारा जो है स्पेस या रूम टेम्परेचर शो हो रहा होता है, जो कि अभी राइट नाउ -18 है। कैसे हम चेंज करते हैं सेट पॉइंट को? इस सेट बटन को हम 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करते हैं। राइट साइड पे जो डिग्री सेल्सियस का सिंबल है ये ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप इसको अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हैं और जस्ट चेंज करके आपने वंस आपने सेट करना है तो ये एक दफ़ा प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली हमारी ये सेटिंग सेव हो जाती है। हम दोबारा वंस प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारा सेट पॉइंट जो है वो -20 सेट हो चुका है। अगर आप इसकी कॉम्बिनेशन कीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तमाम वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। आज इसकी वायरिंग के बारे में बताऊंगा आपको। लेट मी ओपन दिस पैनल। ये मैंने पैनल को ओपन कर दिया है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे कॉन्टेक्टर रिले लगी हुई हैं जो कि तमाम इस कंट्रोलर से ऑपरेट की जाती हैं। आपको इस कंट्रोलर की तरफ लेके जाता हूँ और इसके टर्मिनल्स के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इस पर काफ़ी सारे टर्मिनल्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 4 स्विचिंग पॉइंट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पे हम लाइन देते हैं जो कंट्रोलिंग फेस होता है, जिससे तमाम रिले हमारी फेस को पास करती हैं। सेकंड जो है, जब कभी ये हमारा कंट्रोलर जो कमांड देता है तो सेकंड टर्मिनल जो है नंबर 2 ये फ़ैन एवोपरेटर फ़ैन को सप्लाई देता है। ये रिले नॉर्मली ओपन होती है जब ये कमांड देता है तो 2 पे हमारी क्लोज़ हो जाता है, नॉर्मली क्लोज़ हो जाता है, जिससे हमारा एवोपरेटर फ़ैन को सप्लाई मिल जाती है थ्रू कॉन्टेक्टर। आप देख सकते हैं ये 11 नंबर वायर जो है ये हमारे कॉन्टेक्टर में जा रही है जो कि हमें एवोपरेटर फ़ैन के साथ कनेक्टेड है। जबकि 3 नंबर टर्मिनल आप देख सकते हैं जो कि हमारे कंप्रेसर के साथ कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं इस पर अम्पेयर रेटिंग भी मेंशन की हुई है जो कि 16 अम्पेयर है। ये 14 नंबर वायर जो है हमारी कंप्रेसर की तरफ जा रही है। कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर की तरफ हम स्विचिंग को थ्रू कॉन्टेक्टर करते हैं क्योंकि हमें कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करने के लिए 0.1 और 2 अम्पेयर चाहिए होते हैं। जबकि हम कंप्रेसर के पावर टर्मिनल को हम कॉन्टेक्टर के थ्रू स्विच कराते हैं। जबकि नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं 4 नंबर पे अगर किसी भी वजह से कोई अलार्म अपीयर होता है सिस्टम में तो वो हमारी 4th टर्मिनल जो है वो रिले जो है क्लोज हो जाएगी और हमें 4 टर्मिनल यानी कि 10 पर हमें फेस प्रोवाइड करेगी, जो कि हम डिफरेंट रिले को ऑपरेट करके अपने पैनल पर इंडिकेटर दे सकते हैं। जबकि आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5 एंड 6 जिस पे हम इस रिले को ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्टेज देते हैं। 5 एंड 6 पे जैसा कि आप देख सकते हैं 230 वोल्ट 50 to 60 हर्ट्ज़। 3 में फेस है जबकि एन में न्यूट्रल है। आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं हम डीफ्रॉस्ट, जब ये कंट्रोलर जो है डीफ्रॉस्ट मोड पे जाता है तो हमारे टर्मिनल 7 पर फेस आता है जो कि 12 वायर के थ्रू पास होता है और हमारे कॉन्टेक्टर की तरफ जाता है और कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है। क्योंकि हम इस वॉक इन फ्रीज़र में जो है इलेक्ट्रिकल डिफ्रॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हीटर को यूज़ करते हुए हम आइस को मेल्ट करते हैं जो कि हमारे एवोपरेटर पे आ जाती है। जबकि आगे आप देख सकते हैं हमारे पास जो टर्मिनल है टॉप पर 9, 10, 11, 12, 10, 11 जो है 11 इसमें हमारा कॉमन टर्मिनल होता है जो हमारा रूम
टेम्परेचर सेंसर होता है, जो एवोपरेटर कॉइल्स टेम्परेचर सेंसर होता है, इनकी एक वायर को हम कॉमन करके 11 पे कनेक्ट कर देते हैं, जबकि रूम स्पेस टेम्परेचर जो होता है उसको 12 के साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरी जो वायर होती है उसको हम जो सेंसर कॉइल सेंसर होता है उसकी एक वायर को 10 के साथ कनेक्ट करते हैं। जबकि हॉट की जो है ये हम ये आप देख सकते हैं हॉट की, ये हमारी जो है इस मॉड्यूल को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ की जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे इस मॉड्यूल के डिफरेंट पैरामीटर को चेंज करते हैं, कैसे इसको मैनुअली डिफ्रॉस्ट करते हैं, ये तमाम वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। और इस कंट्रोल पैनल में जो डिले रिले है, फेस फेलियर रिले और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, इन तमाम रिलो के बारे में भी आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।